सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा आजकल बच्चों की क्लास में विशेष योगदान। तो आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। घुटनों को लगातार नीचे दबाकर रखें। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। पुनः घुटने दबे रहें। प्रभाव आए थाई के ऊपर, एक एक मांसपेशियों के ऊपर। फिर से सामने की ओर तानें। हर बार पिछले प्रयास से और अच्छी कोशिश। पुनः अपनी ओर करते जाएं। करते जाएं आगे और पीछे। प्रयास करें रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ। पुनः घुटने दबे हुए। करेंगे जी, करेंगे। सभी प्रयास करेंगे। अब दूसरी दिशा से करेंगे। वेरी गुड। वापिस आएंगे, दोनों एड़ियों को खोलेंगे। आधा से 1 फीट दोनों पाँव के पंजे बाहर की ओर, अंगूठे अंदर की ओर। करते जाएं। पीछे हाथ का थोड़ा सहारा ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो। घुटने थाई ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर टिके रहें। करेंगे जी, करेंगे। बहुत बढ़िया। सभी कीजिए प्रयास, बिना समय गंवाएं। पाँव को अंदर खींचेंगे। एक बार एक पाँव, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। पंजे तान कर रखें बाहर की ओर। करते जाइए, करते जाइए। अब दोनों पाँव एक साथ करेंगे। जो हवा में रखकर कर सकें हवा में रखकर करेंगे। करते जाइए। करिए करिए करिए। दोनों घुटने एक साथ मुड़ेंगे, निकट से निकट आएंगे, टच होंगे। वापिस आ जाएं। दोनों पांव मिलाकर चक्की चलाएंगे। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके आगे से आगे झुकें। लेकर जाएंगे। पंजों को तानकर गोल गोल घुमाइए। पीछे की ओर जाइए, फिर आगे की ओर आइए। और हर बार कोशिश कीजिए आपकी कलाई पंजे के पास पहुंच जाए। लगातार घुटनों को दबाकर रखें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। करिए करिए करिए। अब दूसरी दिशा से करेंगे इसी क्रिया को। लगातार चेहरे पर प्रसन्नता हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस।
उन्हें हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। राइट पाँव को मोड़कर दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर झूला झुलाएंगे। राइट पाँव से झूला झुलाइए, एड़ी के नीचे लेफ्ट हैंड, घुटने के नीचे राइट हैंड करते जाएं। दूसरा पाँव सीधा रहे, तना रहे पंजा उसका, कोशिश करें उसका घुटना लगातार दबा रहे, एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो, एड़ी को उठाने में ज़्यादा प्रयास करें। बहुत बढ़िया बेटा, करिए करिए करिए। पद्मासन लगाने में आपको मदद मिलेगी। जिनको एड़ी उठाने में मुश्किल लग रही हो, दोनों हाथों से एड़ी को उठाएं और फिर इसको करने का प्रयास करें। करिए जी करिए। कुछ साधकों की एड़ी अभी भी नीचे की ओर है, घुटना ऊपर है, एक सीध में। धीरे धीरे आएंगे वापस, बाईं टांग को मोड़ें, प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया। सामने वाला पंजा तानिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए पाँव का जोड़ कितने बढ़िया से प्रभाव में आ रहा है। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखकर करें। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। एड़ियों को निकट लेकर आएं। बटरफ्लाई के लिए दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और अब दोनों घुटने ऊपर नीचे। रीढ़ गर्दन को लगातार सीधी करिए जी। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए खुश होकर, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ें, अपनी क्रिया के साथ जुड़ें। बार बार एड़ियां आगे जा रही हैं, लगातार खींचिए। कोशिश कीजिए घुटने आपके आसन को स्पर्श करें। करिए जी करिए। जो साधक बाद में जुड़े हैं, बिना समय गंवाए करिए। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बोलिए समय से जुड़ें, ताकि आपको आसन करने में कोई भी परेशानी ना हो। करते जाइए करते जाइए। रीढ़ में अभी और स्कोप है जी। करिए रीढ़ को बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले राइट लेग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर एड़ी को स्थित करें। लेफ्ट पाँव को मोड़कर राइट साइड में स्थित करें। जिनसे पद्मासन ना लगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। उन्हें गर्दन सीधी, उन्हें चेहरे पर खुशी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिना आवाज के धीरे धीरे श्वास को भरना और धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल के लिए रुकना। संभव हो मूल बंध भी लगाना। मन स्थिति हमारी शांत बनती है, स्वतः ही योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रभु कृपा से एक नया दिन, और इस नए दिन की शुरुआत हम
सुंदर योग साधना से करने जा रहे हैं। अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। केवल शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क भी हमारा पूरी तरह से केंद्र पर रहेगा, कक्षा में रहेगा। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आएगी, पूरे परिवार के साथ आवाज़ में एक रूपता हो। गहरा लंबा श्वास लेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए, आंखें बंद ही रहे। थोड़ा सा पाँव में रक्त का संचार सामान्य होने दें। चलिए जी, बैलेंस बनाएंगे, उकड़ू बैठेंगे, अपने दोनों पाँव के पंजों पर बैठ जाएं और अपनी एड़ियों को उठाकर केवल और केवल पाँव के अंगूठे उंगली पर पूरे शरीर का वजन हाथ प्रणाम मुद्रा में, हाथ को प्रणाम मुद्रा में, नमन मुद्रा में ले लें। कोशिश करें एड़ियाँ लगातार आपकी हवा में रहे, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे। आँख खोलकर करें। अगर बैलेंस बनाने में मुश्किल लगे और संभव हो तो आँख बंद करके करें। बिल्कुल सहजता चेहरे के ऊपर, हो सके घुटने भी मिलाएं। आराम से आप इस क्रिया को आँख बंद करके कर सकते हैं। करेंगे जी, करेंगे। बहुत बढ़िया। एकाग्रता बढ़ती हुई, पूरे शरीर में रक्त का भ्रमण सामान्य होता हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बेटा। मुस्कुराहट चेहरे पर, और इसी अवस्था में धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। कोशिश करें। दोनों हाथ नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की। दोनों हाथ सामने, अधिक से अधिक 5 उंगलियों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, कस के, और ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों को खोलना और फिर बंद करना। अब साथ में अपने पाँव भी चलाएं और हाथों को करते जाएं इसी प्रकार। कोशिश कीजिए, करिए जी, करिए। कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं और कलाई को घुमाएं। पाँव को चलाते रहिए। विपरीत दिशा में करेंगे।
एंटी क्लॉकवाइज। पाँव को मत रोकिए जी, पाँव भी करते जाइए। अब दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं तानते हुए और फिर से कलाई को घुमाइए, साथ में पाँव भी चलते रहें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, खुश होकर करेंगे। दूसरी दिशा में अब बगल में ले आएं दोनों भुजाओं को और फिर से करना प्रारंभ करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, साथ में कलाई आपकी लचीली होती हुई। दूसरी ओर से करेंगे, खींचिए खींचिए भुजाओं को कंधे की सीध में, बिल्कुल तानते हुए भुजाओं को ले आएं वापस। विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अर्ध चक्र आसन करेंगे। 2 अक्टूबर को इसका अभ्यास होगा। दोनों पांव अपनी सुविधा के हिसाब से दूरी बनाएं, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे लगाएं पीछे जैसे उष्टासन में लगाते हैं। चारों उंगलियां नाभि की ओर लेकिन मिली हुई, अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और धीरे धीरे नाभि के ऊपर वाले भाग को गर्दन सहित पीछे की ओर मोड़ें। धीरे धीरे मोड़ेंगे। घुटने बिल्कुल आपके सीधे रहें, कोशिश कीजिए जी। पेट के ऊपर खिंचाव आए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। लगातार अंगूठे से उंगलियों रीढ़ को दबाते रहना। सामान्य श्वास। रीढ़ के ऊपर, सर्वाइकल के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव आता हुआ। रीढ़ का ये जो पोर्शन है जहाँ पे आपका अंगूठा है बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है। अगर इसमें लचीलापन आ गया, पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। सारे आसन आपके बढ़िया होने लगेंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, आराम आराम से। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आंखें बंद हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है। एक बार अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियां कंधों पर रखेंगे और कोहनियों को घुमाएंगे। अब की बार जब आगे आए कोहनियां आपस में मिलें, जब ऊपर जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आकाश की ओर हो जाए, फिर पीछे की ओर जाए। जितना बड़ा घेरा बने उतना अधिक फायदा होगा। लगातार कोशिश हो, अंगूठे उंगली लगातार कंधे के ऊपर चिपके रहें। विपरीत दिशा से घुमाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा आज हमारे साथ, देखिए सुंदर साधना आपके सामने डेमो कर रही है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, योग के प्रति बहुत अधिक रुचि। धीरे धीरे आएंगे वापस, विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों हाथों की फिरकी सी बनाएंगे और दोनों हाथों को, कंधों को पीछे की ओर करेंगे। एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, एक बार राइट हैंड ऊपर रहेगा। जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाएं। कोशिश करें कि मेरी कोहनियां आपस में पीछे टच हों। करिए जी, पूरे जोश के साथ, पूरी मस्ती के साथ करते जाइए। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे।
जो वृक्ष आसन ना कर सकें ताड़ासन करेंगे। अब शरीर हमारा तैयार है, थोड़ा मुश्किल आसन भी हम कर पाएंगे। दोनों पाँव में 2 इंच का फासला। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल के साथ स्थित करें और दोनों भुजाएं साइड से लेकर जाएं आकाश की ओर। हथेलियां आपस में नमन मुद्रा में आ जाए, प्रणाम मुद्रा में आ जाए। ये देखिए जी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इस क्रिया को आँख खोलकर करें, सामने किसी चीज़ पर फोकस बनाकर करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। कितनी मुश्किल क्रिया हम कितनी सहजता से कर पा रहे हैं। जब हम योग से जुड़े थे ताड़ आसन भी बड़ी मुश्किल से होता था और अब देखिए एक पाँव पर हम पूरे शरीर को बैलेंस बनाकर रुक भी पा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। ताड़ आसन के सारे लाभ, साथ में फोकस, एकाग्रता, धीरे धीरे वापस आकर भुजाएं भी नीचे। और इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। श्वास को सामान्य करके ही करें। बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी पुनः राइट साइड की अब की बार जंघा मूल के साथ, दोनों भुजाएं साइड से लेकर जाएंगे और सामान्य श्वास में रुके रहें। जो नए साथी हैं वो दीवार के निकट होकर के इसका अभ्यास करें ताकि जब जरूरत लगे तो हम दीवार का सहारा ले पाएं। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया आपके सामने बच्चे हमारे डेली आपके सामने प्रदर्शन देते हैं। पूरा दिन इतना टाइट शेड्यूल होता है, बच्चों की पढ़ाई का भी प्रेशर, रात को भी लेट हो जाते हैं, उसके बावजूद सुबह बिल्कुल टाइम से उठना, इतनी बढ़िया सुंदर साधना का प्रदर्शन देना। धीरे धीरे आएंगे, साइड से पहले भुजाएं वापस, फिर उसके बाद पाँव भी नीचे। रिलैक्स, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे। एक बार जल्दी से 5 बार उठक बैठक, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए जी, शुरू हो जाएं। एड़ी मिलाकर, पंजे मिलाकर, होश के तो नहीं खोलकर। 1, बैठ जाएं, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। थोड़ा रुकें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, भुजाएं बिल्कुल कंधे की सीध में। वापिस पुनः हाथ नीचे, विश्राम। ये जितनी भी क्रियाएं आपको करवाई, ये खड़े होने वाली क्रिया तो आप कभी भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। जब भी समय मिले कोई ना कोई एक छोटी सी क्रिया आपने कर ली। पूरे दिन में 2 क्रिया 3 क्रिया अगर आप करेंगे, हर समय आप लगेगा कि योग से जुड़े हुए हैं आप। चलिए जी, एड़ी मिला लीजिए, पंजों को खोलकर पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। अब आंखें कोई साधक साधिका नहीं खोलेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पूरा ध्यान आपका चक्रों पर रहेगा। इस वक्त आज्ञा चक्र पर ध्यान हो। भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान। पहले मेरी आवाज़ को सुनेंगे, फिर परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति में जाएंगे। भुजाओं को तानते हुए लेकर जाना और हथेली का रुख सामने की ओर कर देना। उंगली अंगूठे मिलाकर हल्का सा गर्दन सहित कंधों का प्रेशर पीछे बनाना। थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़िए, गर्दन भी जाएगी, कंधे भी जाएंगे। कलाई लेकिन सीधी रहेगी, घुटनों में ढीलापन नहीं आएगा।
विशुद्धि चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त आपका। विशुद्धि चक्कर जहाँ पर हमारे रीढ़ का ऊपरी भाग होता है वहाँ पर ध्यान भरिए। एक बार गहरा लंबा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए कमर का उपयोग करेंगे और कमर से झुकेंगे, नाभि को साथ साथ संकुचित करते हुए। कोशिश कीजिए भुजाओं को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। साथ में जब पेट को आप संकुचित करेंगे मदद मिलेगी आपको ज़्यादा झुकने में। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितनी सहजता से बच्चों की उंगलियां आराम से आसन को छू जाती हैं और हथेली भी काफ़ी बच्चे लगा पा रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, माथा भी कोशिश कीजिए घुटने के निकट जाए। घुटने को लेकिन ढीला नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। सारा उपयोग, सारा प्रयास आपको रीढ़ को मोड़ने में लगाना है। उष्ट आसन अगर बढ़िया से करने लग जाएंगे तो आपको आगे झुकने के आसन बढ़िया होने लग जाएंगे अपने आप। वेरी गुड। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, नाभि के ठीक पीछे होता है रीढ़ पर। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को लेकर जाएंगे जितना संभव हो सके पीछे। जितना पंजा पीछे जाएगा आप समझ लीजिए अपने आप आपकी क्रिया बढ़िया हो जाएगी, फिर आपको प्रयास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कमर स्वतः ही नीचे की ओर जाएगी, हथेलियां भी अच्छे से आप आसन पर जमा पाएंगे। थोड़ी सी गर्दन को और हल्का सा पीछे करिए बिना झटका दिए। सामान्य श्वास लेते रहें, जुड़िए अपने पेड़ों के साथ। कितनी बढ़िया स्थिति, आधा पेट आपका थाई से घुटने से दब रहा है, आधा हिस्सा आपका पूरी तरह खिंचाव में है। स्वादिष्ठान चक्कर पर प्रभाव हो, ध्यान हो इस वक्त, वहाँ पर प्रभाव आ रहा है। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। फिर से आपने एड़ियों को कोशिश करनी है कि आसन पर लगाने की। साथ में देखिए ठुड्डी कंठकुंभ में वेट नहीं करना आपने कि जब मैं बोलूँगा उसके बाद ही आपने अपनी गर्दन को अंदर करेंगे, उसके बाद ही ठुड्डी कंठकुंभ से लगाएंगे। प्रतिदिन हम जुड़ रहे हैं, पता है हमें। कोशिश कीजिए शरीर का वजन जितना हो सके एड़ी पर डालने का। इसके लिए अपनी चेस्ट को भी अंदर से अंदर धक्का दीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए उंगली अंगूठे लगातार मिले हुए हैं, कुछ साधकों के उंगली अंगूठे खुले हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अब देखिए ऐसे ही आपने मिला के रखने हैं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, एक लाइन में आएगा शरीर, बड़ी सहजता से आएगा। कंधों को मजबूत होते हुए महसूस कीजिए। पिछली स्थिति में सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान था, अभी अनाहत चक्कर पर ध्यान हो। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए चेस्ट लगाएंगे, अंत में फोरहेड। पंजे देखिए खड़े हुए हैं, घुटने लगातार मिले हुए हैं, कोहनी भी ऊपर आकाश की ओर है और सहजता है रुकने में, कोई हिलडुल नहीं है। अनाहत चक्कर हृदय के पीछे रीढ़ पर इस वक्त हमारा ध्यान होना चाहिए। धरती माँ का स्पर्श विशेष सुकून देता हुआ, तनाव से दूर रखने वाली क्रिया है ये। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से स्थिति बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। पूरी तरह हथेली पर वजन आकर
तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति बन जाती है। ये जितना संभव हो सके देखिए, थाई के ऊपर प्रेशर दीजिए, नीचे हिप्स को नीचे दबाइए, पेट पर खिंचाव आने दें। अभी जो मैं बात कर रहा था सूर्य नमस्कार की जो तीसरी स्थिति है, वो तभी आपकी बढ़िया बनेगी जब आप ये वाली स्थिति बढ़िया हो, उष्टासन बढ़िया हो, अर्धचक्रासन बढ़िया हो। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास। देखिए लगातार चेहरे पर खुशी, बिना तनाव के क्रिया करना। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, बड़ी सहजता से उठाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। करिए करिए करिए। एड़ी को फिर से लगाइए आसन पर। एड़ी लगते ही आप देखेंगे बहुत बढ़िया खिंचाव, थाई की मांसपेशियां, पिंडलियां पूरी तरह सक्रिय होती हुई। महिलाओं के लिए तो विशेष उपयोगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कोशिश करें वी शेप बनाने की। श्वास भरते हुए राइट लेग आएगा दोनों थैलियों के मध्य में। ये देखिए, वेरी गुड बेटा। एक बार में देखिए दोनों थैलियों के बीच में पूरी तरह पंजा आसन पर आ गया। किसी का एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास कर लें। सही स्थिति हमने बनानी है। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। एक बार में आपको लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी टांग भी आगे। फिर से एक बार महसूस कीजिए कि आपकी हथेली और ज़्यादा आसन को छू पा रही है, क्योंकि आपने 7वीं स्थिति बहुत बढ़िया की है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे। खींचेंगे ऊपर, थोड़ा प्रेशर पीछे बनाएंगे। करिए करिए करिए। एक एक सेकंड का आपने पूरा लाभ लेना है। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। जब हम इस स्थिति में आए, संतुष्टि चेहरे पर, रोम रोम प्रफुल्लित, स्वतः ही भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता। दोनों हाथ नीचे रखें, बिना आँख खोले आसन के ऊपर लेट जाएं और अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब दोनों पाँव में अपने सुविधाजनक दूरी बना लें। बहुत ही प्यारा मौसम। अगर संभव हो सके तो कोशिश करें प्रकृति के साथ जुड़ें। अपने घर की छत पर करें, बाहर अगर घर के बाहर लॉन हो उस लॉन में करें, अन्यथा बालकनी में करें। कमरे में भी कर रहे हों तो कोशिश करें जितना संभव हो सके खिड़कियां खुल जाएं, दरवाजे खुल जाएं। बहुत आनंद आता हुआ जब हम सूर्य नमस्कार के बाद इस स्थिति में आते हैं। कल तो आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया साधना की। लगातार
35 मिनट आपने बिना नॉन स्टॉप, बिना रुके और आसनों का अभ्यास किया। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे। नाव आसन के लिए मन बना लीजिए। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सर की ओर, पीछे की ओर। दोनों पंजे तने हुए हैं, घुटने दबे हुए हैं, आंखें बंद है। श्वास भरते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। दो बातों का ध्यान रखना है जब भी आप नावासन का अभ्यास करें। एक चीज होती है पहली, जिसमें घुटने ना मुड़ें, और दूसरी चीज होती है कि भुजाएं कान के साथ चिपकी रहें, कमर से आगे झुकें। शुरू में होता है, मुश्किल लगती है, नहीं हो पाता, लेकिन आप अगर मन बना के रखेंगे कि मैंने ऐसे ही करना है, प्रयास बनाकर करेंगे, डेफिनेटली आपको इसमें मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया। देखिए हर बार कितनी सहजता से पंजे आसन पर टिक जाते हैं पीछे हथेलियों के पास। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। बैठ जाएंगे, बैठ करके विश्राम। आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। सामान्य श्वास। उष्ट आसन, ये कोण आसन का अभ्यास करेंगे। 2 अक्टूबर को कोण आसन भी करवाया जाना है। बहुत बढ़िया आसन है जी। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे रखें, उंगलियों का रुख बाहर की ओर, पीछे की ओर। श्वास भरते हुए एड़ियों पर, हथेलियों पर भार डालेंगे और मध्य भाग आराम आराम से ऊपर उठाना प्रारंभ करें। कोशिश करें पंजे आसन पर लगाने की कोशिश करें। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया। पूर्ण स्थिति में पंजे, पांव के अंगूठे, उंगलियां आसन को स्पर्श कर जाते हैं। पूरा शरीर एक सीध में आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सामान्य श्वास लेते रहें, आंखें बंद रहे। करेंगे क्षमतानुसार। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, एक साथ पांव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आएंगे। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं स्थित करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को धीरे धीरे अंदर की ओर दसाते हुए कमर से आगे झुकेंगे, गर्दन को पीछे रखते हुए। कोशिश करेंगे हिप्स आपके एड़ियों के निकट चिपके रहें, निकट रहें। गर्दन पीछे से पीछे रहेगी। जहां तक हो सके वहां तक जाएं बस। सामान्य श्वास। पेट में होती हुई हलचल को महसूस करें। मधुमेह के जो रोगी हैं, जिनको शुगर है, उनके लिए रामबाण थोड़ा ज़्यादा रुकने का मन बनाएं। मधुमेह के रोगी इसको पूरे दिन में 2 बार 3 बार अभ्यास करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
जब भी हम आगे झुकते हैं बड़ा सुकून मिलता है, ईश्वर के प्रति स्वतः ही समर्पण का भाव आता है। श्वास भरते हुए आएंगे वापस आराम आराम से, आराम आराम से। यहीं से आ जाएं, पेट के बल शिथिल आसन। राइट साइड का, राइट लेग सीधा, राइट हैंड सीधा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पांव मुड़ा हुआ। जल्दी से नौकासन की एक स्थिति करते हैं। नाव चलाएंगे, दोनों पांव मिलाएं, माथा पृथ्वी पर रखें, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें। जैसे स्विमिंग करते हैं हाथ वैसे चलेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। पंजे लेटे हुए, श्वास भरकर पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव उठाएं जंघाओं सहित, आगे से धड़ उठाएं श्वास भरकर, और इस प्रकार से करना शुरू कर दे जैसे नाव चलती है। हिचकोले लें, एक बार दोनों पांव उठेंगे, एक बार आगे से धड़ उठेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, कोशिश करें पांव मिलाकर करें, कोशिश जरूर करें जी, मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है। देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने उत्साह से धीरे धीरे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड का। बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दें। आसन के उपरांत बड़ा आनंद आया आपको विश्राम करने में, क्योंकि आपने पूरे मन से क्रिया की, अपना 100% देने का प्रयास किया। शरीर को बिल्कुल सामान्य करें और अगले आसन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं, और बढ़िया से करने के लिए। चलिए जी, यहीं से आ जाएंगे, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। चलिए जी, विष्णु भगवान का पोज बनाएंगे, साइड में लेट जाएं, राइट साइड नीचे रहेगी। अपने हथेली से अपने कान के निकट सहारा दे दीजिए। राइट करवट में लेटना है, बायां हाथ शरीर के ऊपर। देख लीजिए, अगर समझ में ना आए, प्रज्ञा हमारे साथ देखिए कितने बढ़िया से आपको करके दिखा रही है हर एक आसन। वेरी गुड। पंजे तने हुए, कोशिश करें पांव से लेकर कोहनी तक बिल्कुल सीधा शरीर हो। अब अपने लेफ्ट पांव को मोड़कर अपने लेफ्ट हैंड से अंगूठे को ग्रिप कर लें छल्ला बनाकर, और अब धीरे धीरे पांव को खोलकर ऊपर आकाश की ओर ले जाएं। घुटना सीधा करने का कोशिश करें, नीचे वाला पंजा तान दें। ये देखिए जी, कोशिश करें जिनको अगर अपने अंगूठे को पकड़ने में दिक्कत लग रही हो, वो बिना अंगूठा पकड़े हाथ और पांव को ऊपर 90 डिग्री पर करने की कोशिश करें, या आप टखने के निकट से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन संभव हो तो अंगूठे को ही पकड़ें। बहुत बढ़िया। देखिए कितने बढ़िया से आपके इंटरनल ऑर्गन्स प्रभाव में आते हैं, प्रजनन अंग हमारे स्वस्थ होते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, हाथ को छोड़ दें और धीरे धीरे आएंगे वापस आराम आराम से। करवट बदलें और अब दूसरी ओर से करने का मन बनाएं। श्वास को सामान्य कर लें और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड की करवट, बिल्कुल वैसी स्थिति, पंजे तने हुए एक सीध में,
चेहरे पर मुस्कुराहट, समझ में आ जाए, आंखें बंद। ईश्वर का ध्यान करते हुए और बढ़िया करेंगे। धीरे से राइट पांव को मोड़ें, अंगूठे को पकड़ लें छल्ला बनाकर और श्वास भरते हुए ले चलें। पांव को सीधा कर दें ऊपर। ये देखिए, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रज्ञा को, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, 90 डिग्री पर है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पांव से आप बहुत बढ़िया कर पाते हैं और दूसरे पांव से थोड़ा 5% थोड़ा कमी रह जाती है, लेकिन ये सबके साथ होता है। अभ्यास जब करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आंखें बंद करके रुक जाएं। देखिए प्रभाव, कितना बढ़िया खिंचाव आता हुआ। सामान्य श्वास, नीचे वाले पांव के पंजे को भी तानिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पांव और हाथ वापस आएंगे आराम आराम से। पीठ के बल विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास, बिल्कुल अपने आप को सामान्य करें। प्रज्ञा आज हमारे साथ सुंदर योगाभ्यास करके दिखा रही है। कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है। ये पढ़ाई में भी, सोशली भी और योग में भी बहुत अच्छे से रुचि है। हर चीज़ को खुश होकर करना। चलिए जी, आज का आखिरी आसन करते हैं। सभी अंगों को लाभ देने वाला आसन, नाम भी उसका सर्वांग आसन। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनका शरीर भारी होता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो पादोत्तान आसन कर लें या कोई दूसरा आसन कर लें अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन जो रेगुलर साधक हैं वो तो बहुत बढ़िया कर पाएंगे। चलिए जी, मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब धीरे धीरे अपने दोनों पांव को लेकर चलें 90 डिग्री पर। धीरे धीरे केवल पांव को 90 डिग्री पर लेकर आएं पहले और यहाँ पर रुकें। एक बार पांव को वापस लेकर आएं। 2 से 3 बार केवल पांव की स्थिति करें, लेकर जाएं 90 डिग्री पर, ताकि शरीर आपका तैयार हो जाए। वापस लेकर आएं बिना घुटना मोड़े। फिर से लेकर जाएं। वेरी गुड। अब थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपने हाथ का सहारा देकर नितंब पर थोड़ा पांव को पीछे ले जाने की कोशिश करें। थोड़ा सा कोशिश कीजिए जैसे अभी आपने किया। ये देखिए, वेरी गुड। और अब अपने हाथों का जैसे, अब देखिए ये कितनी बढ़िया सी स्थिति बन गई, हलासन की स्थिति बन जाती है। और अब अपनी कमर पर नितंब के नीचे सहारा देते हुए पांव को सीधा कर दें। कोशिश कीजिए और 90 डिग्री पर करके कोशिश कीजिए हमारे चेस्ट तक का हिस्सा बिल्कुल ऊपर उठ जाए, सीधा हो जाए। कंधों के ऊपर, कोहनियों के ऊपर, गर्दन के ऊपर पूरे शरीर का वजन आ जाए। बहुत बढ़िया बेटा। ये बिल्कुल 90 डिग्री पर ठुड्डी कंठकूप में स्वतः ही लग जाए। वेरी गुड बेटा। सामान्य श्वास में रुक जाएं। यहाँ पर आंखें बंद कर लें। अब थोड़ा मन बनाएं रुकने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी साधक साधिकाएं बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। नाम है सर्वांग आसन। सर्व अंगों को, सभी अंगों को प्रभावित करने वाला। पादोत्तान आसन के सारे लाभ। महिलाओं को थायराइड में बहुत बढ़िया से लाभ मिलता हुआ। धीरे धीरे अपने रुकने की क्षमता को बढ़ाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पहले थोड़ा सा पाँव को पीछे ले जा सकते हैं और फिर आराम आराम से कमर की एक एक गोटी को नीचे रखते हुए आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से।
और तानते हुए पाँव को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स। सब आसन। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। हाथों को शरीर से थोड़ा सा अलग हटाकर रखें। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। किसी भी अंग में अगर आपको तनाव लगे, ऐंठन लगे, बेचैनी लगे, उस अंग के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें और केवल ऐसा सोचें कि ये अंग भी मेरा अब ढीला हो गया है, शिथिल हो गया है, बिल्कुल सामान्य है। सुंदर मौसम का आनंद लें। ठंडी ठंडी हवा। कितने बढ़िया से आपने आसन किए, कितना बढ़िया आपने सूर्य नमस्कार किया। योग ने तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। वाकई अब जीवन का मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हर काम में बढ़िया लगता है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, घर का काम हो। नींद भी बढ़िया आने लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग का लाभ मिले, ऐसी हमारी कोशिश हो प्रतिदिन। और हम तो हमेशा समय से जुड़ेंगे ही, हमेशा स्नान करके जुड़ेंगे ही और पूरे समय के लिए जुड़ेंगे ही। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और मुस्कुराते हुए बैठ जाएंगे। मस्ती भरी हंसी के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों के साथ जब हम हंसते हैं तो हम भी अपने आप को एकदम यंग फील करते हैं, एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो आइए प्रज्ञा के साथ मिलकर मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। मस्ती भरी हंसी। आज की अंतिम आवर्ती। शांत। पद्मासन लगा लीजिए। रीढ़ गर्दन सीधी रखें जी। अब देखिए, रीढ़ गर्दन में आपने विशेष ध्यान रखना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अगले 20-25 मिनट हम आंखें ना खोलें, शांति पाठ तक जुड़े रहें, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। देखिए, अपने श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके स्थूल शरीर को हमने प्रभावित किया सुंदर आसनों के द्वारा। प्राणायाम के हम भागी बने। प्राणायाम प्राणों का आयाम, प्राण शक्ति का सर्जन, उस ईश्वर के साथ जुड़ाव, उस ईश्वर के प्रति ध्यान। भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट का। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी है, मूल बंद अवश्य लगाएं।
शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ना और दोनों से ही भरना। 1 मिनट समय का ध्यान मैं रखूँगा। शुरू करें। शांत, शांत अवस्था, सामान्य श्वास। आंखें बंद रहे, ध्यान आपका पूरी तरह अपनी क्रिया पर रहे, सुंदर प्रभाव पर रहे। पूरे शरीर में 1 मिनट के अंदर ही आप ऐसे ऊर्जा से सरोबार हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है सर से लेकर पांव तक ऊर्जा ही ऊर्जा जैसे बह रही हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। सोचिए 1 मिनट में हमारी इतनी बढ़िया स्थिति बनती है। अगर इसी प्रकार हम प्राणायाम प्रतिदिन अभ्यास करें, क्षमता को ध्यान में रखकर, कितनी अधिक ऊर्जा का हम सर्जन कर पाएंगे। लगातार मुस्कान चेहरे पर, रीढ़ गर्दन सीधी, कपाल भाती प्राणायाम। अब की बार छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में बिल्कुल भी प्रयास ना करें। मूल बंद लगाकर रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरें। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः बाहर फेंकें। हाथ आपके दोनों घुटनों पर जमे हुए हथेलियां, पेट की मूवमेंट होगी। बहुत बढ़िया। लगातार देखिए, मुस्कुराकर करें, खुश होकर करें। अगर चेहरे पर तनाव आ रहा हो, अगर आपको लग रहा है कुछ बेचैनी लग रही है, श्वास लेने में दिक्कत लग रही है, तो आप बिल्कुल सामान्य होकर बैठे रहें, लेट जाएं। जब तक आप अपने आप को बिल्कुल सामान्य फील ना करें, क्रिया को ना करें। पेड़ों के सारे अंग हमारे लाभान्वित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। हृदय संबंधी रोगों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। मस्तिष्क के सारे सेल्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। चेहरे पर चमक आ जाती है, आभा आ जाती है। कितने लाभ प्राणायाम एक
करिए जी करिए। 2 आवर्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है, 1-2 सेकंड का श्वास भरने का इंतजार करना है और फिर शक्ति लगानी है। साथ में मूलबंध लगा हुआ है। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, सामान्य श्वास, कोई हिलडुल नहीं। प्राणायाम के बाद उसके आए हुए प्रभाव के साथ जुड़ना, उसको फील करना, महसूस करना। मंद मंद मुस्कान लगातार चेहरे पर बनी रहेगी। ये मुस्कान तो पूरा दिन बना के रखनी है आपने। अनुलोम विलोम के लिए स्थिति लेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से बिना आवाज किए श्वास को भरेंगे। भरने के उपरांत अनामिका से नासिका बंद, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर राइट से भरेंगे, अंगूठे से नासिका बंद, अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास बाहर। एक आवर्ती हुई। सुंदर आवर्तियों को रिपीट करें। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखें। पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर। धीरे धीरे कोशिश कीजिए सभी साधक साधिकाएं कि उनका पद्मासन लगना प्रारंभ हो जाए। थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे तो क्या है, प्राणायाम में अगर आपने पद्मासन लगाना शुरू कर दिया, उसमें आपको बैठने की आदत हो गई, सुविधा से आप बैठ पाए, तो जो शरीर में हमारे हिलडुल होती है वो हिलडुल आपकी समाप्त हो जाएगी। तो प्राणायाम का लाभ आपको और अधिक पूरी तरह से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हर चीज़ देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। योग में प्रतिदिन जुड़ेंगे, पाचन आपका बढ़िया होगा, निष्कासन आपका सहज होगा, भोजन आपका हल्का करेंगे, रात को जल्दी करेंगे तो योग उससे आपका बढ़िया होगा, आसन आपके बढ़िया होंगे। तो दोनों से एक दूसरे के प्रति लाभ मिलता है, एक दूसरे के पूरक हैं। प्राणायाम बढ़िया करेंगे आप तो आसन आपके बढ़िया होंगे, क्योंकि आपका ध्यान अपनी क्रिया पर रहेगा। फोकस बनाकर कर पाएंगे, एकाग्रता से कर पाएंगे। और आसन बढ़िया होंगे तो शरीर आपका स्थिर रहेगा। और जब आसन और प्राणायाम बढ़िया होंगे तो अभी देखिए हम जब ध्यान करेंगे उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा, ईश्वर की अनुभूति होगी। करते जाएं, श्वास का अनुपात बराबर हो,
रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी हो, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में हो, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर हो। आवर्ती को बाईं ओर से समाप्त करते हुए, पूरा करते हुए आएंगे वापस। हाथ ज्ञान मुद्रा में, मुस्कुराहट चेहरे पर, सुंदर मन स्थिति को निहारें। पूरी तरह से खुशी। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे, आंख बंद करके करेंगे, सुंदर ओम ध्वनियों का उच्चारण करेंगे, परिवार के साथ शांति पाठ तक रुके रहेंगे। केवल सोचने की बात है, खुद को अच्छा लगेगा जब हम शांति पाठ करके, पूर्ण कक्षा करके जब हम जाते हैं तो। मन बनाएं। हाथों को आप ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। ज्ञान मुद्रा में तो है ही आपके हाथ। भरेंगे श्वास।
शांत, शांत अवस्था, कोई हिल्लुल नहीं, मन ही मन ओम का जाप। हर श्वास पर श्वास के साथ ओम, चारों दिशाओं में ओम, धरती आकाश पर ओम, रक्त की एक एक कोशिकाओं में रोम ओम। खो जाएं पूरी तरह इस सुंदर प्रभाव में। महसूस करें प्रभु का साथ। बहुत ही आनंद आता हुआ, शांति ही शांति। बार बार प्रभु के चरणों में विनती, बार बार केवल एक ही प्रार्थना, एक ही रिक्वेस्ट। प्रभु, हम बड़े अबोध हैं, अज्ञानी हैं, बहुत जल्दी हम भटक जाते हैं, इस माया के चक्कर में लिप्त हो जाते हैं। आपने हमारे को संभालना है। बुद्धि हमारी हमेशा आपका सिमरन करती रहे। योग से हम जीवन पर्यंत जुड़े रहें। भोजन पर भी हमारा नियंत्रण हो। अपने जो कार्य कर रहा हूँ उसके साथ साथ कुछ समाज के लिए मैं कर पाऊँ, निष्काम भाव से कर पाऊँ। ऐसी आप मुझको सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, ऐसी आप कृपा कीजिए प्रभु, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। बार बार यही प्रार्थना हो, बार बार यही विनती हो। महसूस करें प्रभु का साथ। प्रभु का आशीर्वाद लें। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, रविवार का दिन है। प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास रहेगी। समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। प्रभु को हृदय में धारण करते हुए आइए शांति पाठ करें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
बंद आँखों में कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। जो हमारे साधक साधिकाएं अगर और समय लगा सकते हों, कुछ देर और प्रभु के ध्यान में खोए रहें, जुड़े रहें प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, इसी प्रकार बंद आँखों में। बाकी सब साधक साधिकाएं दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। अभी आंखें बंद रहेगी और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, इसे अपने पूरे शरीर पर रखेंगे, धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलकर आज की हमारी युवा साधिका प्रज्ञा को आशीर्वाद दें। इसी प्रकार योग में इसकी जीवन पर्यंत रुचि बनी रहे और भी अपने सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जोड़ पाए, ये ऐसी भगवान इसको सामर्थ्य दें। सभी आप साधक साधिकाओं को हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम। आप इसी प्रकार साथ बनाकर रखिए, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहिए, हमेशा आप स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी को, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी, आहूजा जी, श्रीमान तलवार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति। हमारा नया चैनल एक चैम्प योगा है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।